नमस्कार, 9 बजे 9 रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। तो आज आपको बता दें वो तमाम 9 खबरें जिनके लिए हमारे संवाददाता चप्पे चप्पे पर तैनात हैं और आप तक हर अपडेट पहुंचाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं हमारे संवाददाता कहां कहां तैनात है। मेहुल झाला अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ेंगे, राजीव तिवारी दिल्ली से, मनीषा दिल्ली से हमारे साथ हैं, अजान अंसारी भी दिल्ली से हर अपडेट आप तक देंगे, अभिनव पांडे लखनऊ से, अली शरर दिल्ली से हर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, दीपक चावला जयपुर से, मदन मोहन वाराणसी से और इधर जसबीर सिंह चंडीगढ़ से हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। 9 बजे 9 रिपोर्टर में हमारे संवाददाता तैनात हैं और हर खबर आप तक पहुंचाने के लिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हर अपडेट आप तक पहुंचाई जाएगी। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, आज पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन है। 4 चुनावी रैलियों को यहां पर प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं। बनासकांठा, पाटन, आणंद और अहमदाबाद में रैलियां हैं। दूसरे फेज के चुनाव के लिए रैलियां यहां पर चल रही हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। कल पहले चरण का चुनाव भी था और उसके बाद देखिए दूसरे चरण के लिए हर दल ने ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और ऐसे में उनके गुजरात दौरे का दूसरा दिन है। यहां 4 चुनावी रैलियों को प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं। बनासकांठा, पाटन, आणंद और अहमदाबाद में रैलियां हैं। दूसरे फेज के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। 4 रैलियां हैं और इसके अलावा आपको यह भी बता दें, गृह मंत्री अमित शाह की भी रैलियां रखी गई हैं। तमाम राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है गुजरात की सत्ता तक पहुंचने के लिए। हमारे साथ सहयोगी मेहुल झाला जुड़ रहे हैं। मेहुल, तमाम दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन, 4 रैलियां। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी 3 रैली और एक रोड शो है बड़ौदा में। 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 5वीं दिसंबर को जो दूसरे चरण का चुनाव होना है उसमें उत्तरी गुजरात और मध्य गुजरात शामिल है। मैं आपको बता दूं कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 32 से ज्यादा किलोमीटर का रोड शो किया, जिसमें 16 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। पूर्व से लेकर पश्चिम तक उन्होंने बड़ा लंबा रोड शो किया। चारों ओर ट्रैफिक जाम की भी बात सामने आई, क्योंकि सभी रास्ते और दुकानें बंद करवा दिए गए थे प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के चलते। पहले चरण में 62.88% वोटिंग हुई है कल सौराष्ट्र और कच्छ से लेकर दक्षिणी गुजरात में। वहां पर जो ट्राइबल इलाका है वहां पर बम्पर वोटिंग हुई है, पर उम्मीद से कम वोटिंग जो हुई है वो सौराष्ट्र में। कई पाटीदार समुदाय नदारद रहे वोटिंग से, इसलिए शायद वोटिंग कम हुई है। कहीं जातिवाद भी था, उसके चलते भी वोटिंग कम मानी जा सकती है। 2017 के मुकाबले से 6 से 8% वोटिंग पहले चरण में कम हुई है। अब दूसरे चरण के लिए जो जोर आजमाइश चल रही है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े और भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को परसेंटेज बढ़ाने के लिए भी तमाम राजनीतिक दल चाह रहे हैं कि जनता घरों से बाहर निकले और उनके पक्ष में वोट दे। बहुत शुक्रिया मेहुल उस तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर, गुजरात चुनाव में आज गहमा गहमी का दिन है। सीएम अशोक गहलोत गुजरात दौरे पर हैं और कई चुनावी जनसभाओं को यहाँ पर संबोधित करेंगे। गुजरात की जो कमान है वो अशोक गहलोत ने संभाल रखी है। प्रचार की कमान पीएम मोदी के हाथ में भी है भारतीय जनता पार्टी की। आज अहमदाबाद में एक लंबा रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए, 2 पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस पूरी ताकत झोंक रही है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कमान जो है वो गुजरात के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दी गई है और इसी क्रम में गहलोत का गुजरात दौरा भी है और यहाँ पर कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे अशोक गहलोत। वहीं आपको बता दें कि प्रचार की कमान भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली हुई है और वो अहमदाबाद में लंबा रोड शो करेंगे। फिलहाल आपको बता दें, गुजरात चुनाव में आज गहमा गहमी जरूर रहने वाली है। दीपक चावला हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, गुजरात की कमान गहलोत के हाथ में है और ऐसे में कांग्रेस के जादूगर क्या जादू करेंगे गुजरात में? देखिए, जादूगर मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत अपना जादू राजस्थान से लेकर गुजरात जाएंगे और वहां पर भिनोड़ा और
जो गांधीनगर साउथ है उसका यहाँ पर पब्लिक मीटिंग लेंगे, जनसुनवाई करेंगे और राजस्थान की जो जन योजना है उसको गुजरात की जनता के सामने रखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है चिरंजीवी योजना, इस तरह से राजस्थान में फ्री में इलाज होता है, वो बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य है। तो उन बातों को वो गुजरात की जनता में रखेंगे और राजस्थान का मॉडल वहाँ बताने की कोशिश करेंगे। फ्री मोबाइल फोन जो है महिलाओं को दिया जाएगा। इसके अलावा 8 रुपए में खाना इंदिरा आवास योजना में दी जा रही है। तो ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जो वाकई राजस्थान की जनता को पसंद आ रही है और वही पसंद की योजना जो गुजरात की जनता के सामने रखेंगे और एक अपील करने की कोशिश करेंगे। तो कह सकते हो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान के लगातार गुजरात चुनाव में एक्टिव है, अकेले अपनी जिम्मेदारी जो है वो संभाले हुए है, लगातार गुजरात का दौरा कर रहे, रोड शो कर रहे, जन सुनवाई कर रहे। इसके साथ ही जो सचिन पायलट है वो भी लगातार यानी कहा जा सकता है कि राजस्थान मॉडल को लेकर गुजरात जाएंगे गहलोत। बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में आज थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। एमसीडी चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल ताकत झोंकेंगे। उम्मीदवार आज शाम तक ही जनसभाएं कर सकेंगे। 4 दिसंबर को एमसीडी का चुनाव होना है। दिल्ली में निगम चुनाव में प्रचार का आज आखिरी दिन है। प्रचार के अंतिम दौर में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मतदाताओं को लुभाने के लिए जी जान लगा दी है। रविवार को मतदान होना है और आज भी धुआंधार प्रचार का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन केवल शाम 5 बजे तक। एमसीडी चुनाव का प्रचार आज थम जाएगा। आज शाम 5 बजे तक प्रचार होगा। मनीषा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है। मनीषा, आज शाम 5 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। बिल्कुल चारू, आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का और ऐसे में देखिए एमसीडी इलेक्शन में प्रचार के दौरान बीजेपी ने कई ऐसे स्टार प्रचारक मैदान में उतारे जिससे कि लोगों को ये दिखे कि हाँ बीजेपी के लिए एमसीडी कितना ज्यादा जरूरी है। और आज आखिरी दिन है तो आज भी कई बड़े दिग्गज जो है दिल्ली में ही नजर आएंगे। इसके साथ ही लोगों को लुभाने की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए भी जहां झुग्गी वहां मकान के तहत बीजेपी के तमाम नेता लोगों के घर घर जा रहे हैं, गृह संपर्क अभियान निकाल रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि अगर आप एमसीडी में बीजेपी की सरकार बनाते हैं तो वचन आपको दिया जाएगा, वो भर के आप अपना फ्लैट ले पाएंगे और वो भी निःशुल्क। मतलब जहां गरीबों की झुग्गियां हैं उसको वहां बिल्कुल मनीषा, देखिए भारतीय जनता पार्टी 15 साल से एमसीडी में है और इसलिए दोबारा आने की कोशिश करेगी। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर, सीएम केजरीवाल और मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। एमसीडी चुनाव को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। व्यापारियों, फैक्ट्री मालिकों, होटल मालिकों से भी यहां पर संवाद रखा गया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। एमसीडी चुनाव को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और इसमें व्यापारियों, फैक्ट्री मालिकों और होटल मालिकों से संवाद किया जाएगा। आम आदमी पार्टी पुरजोर कोशिशें कर रही है एमसीडी तक पहुंचने के लिए। राज्य के साथ साथ एमसीडी में भी सरकार बनाना चाहती है आम आदमी पार्टी। कोशिशें लगातार जारी, आज प्रचार का आखिरी दिन भी है और उससे पहले यह प्रेस कॉन्फ्रेंस। एमसीडी चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। अजहान अंसारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजहान, कितने बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और सबसे अहम चीज, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, बिल्कुल चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और मुख्यमंत्री यानी कि अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के व्यापारियों से भी मिलेंगे और उसके बाद वो दिल्ली के व्यापारियों से मिलेंगे और व्यापारियों को साधने की पूरी कोशिश आम आदमी पार्टी करती नजर आ रही है। उससे पहले उन्होंने 10 गारंटी दिल्ली के व्यापारियों के लिए भी जारी की थी और आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी कई बातों को रखेंगे और आज प्रचार का आखिरी दिन है। प्रचार में बिल्कुल अजहान, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो 9 बजे 9 रिपोर्टर में कुछ और खबरों का रुख करेंगे, लेकिन अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं 9 बजे 9 रिपोर्टर। एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ दौरे हैं आज। मुरादाबाद, रामपुर और मैनपुरी का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कई कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे सीएम योगी। हमारे साथ सहयोगी अभिनव जुड़ रहे हैं। अभिनव, ताबड़तोड़ दौरे चल रहे हैं और इस बीच मैनपुरी भी जाएंगे सीएम।
बिल्कुल, मैं बता दूं कि ताबड़तोड़ जो चुनावी यात्रा इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चल रही, जिस तरह से गुजरात में आपने देखा कि लगातार उनके दौरे लग रहे हैं, लगातार जनसभाएं हैं। अब उत्तर प्रदेश में चूंकि बाई इलेक्शन होना है रामपुर में और मैनपुरी में, और दो बहुत महत्वपूर्ण है ये, रामपुरी और मैनपुरी कैराना भी है, लेकिन आज जो है उनका सबसे पहले दौरा मुरादाबाद में होगा, जहां पर कि एक प्रतिनिधि सम्मेलन है उसमें वो शिरकत करेंगे। उसके बाद वो रामपुर जाएंगे, रामपुर में जनसभा है। रामपुर में चूंकि रामपुर साग का भी सवाल हो चुका है, रामपुर में आजम की सीट खाली हुई है जहां पर उनको सजा हो गई थी आजम खान को, और उसके बाद कल अखिलेश यादव भी बाकायदे आप देखिए कि गए हुए थे रामपुर में वहां जनसभा। तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जनसभा है और उसके बाद वो मैनपुरी जाएंगे, जहां पर कि डिंपल यादव चुनाव लड़ रही है समाजवादी पार्टी से, और पूरा का पूरा यादव कुनबा नहीं बल्कि पूरा समाजवादी कुनबा जो है इस समय मैनपुरी में डेरा डाला हुआ है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को मुलायम सिंह यादव की खाली हुई सीट को बाकायदे जीत पाना ये एक बड़ी चुनौती है, और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार जो है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार जो है दौरे कर रहे हैं। बहुत लगातार दौरे चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अभिनव। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जेएनयू की दीवारों पर जाति सूचक नारे लिखे गए हैं। दो समाज के खिलाफ जाति सूचक स्लोगन लिखे गए हैं। जेएनयू ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। ब्राह्मण और बनियों के खिलाफ यहां पर नारे लिखे गए हैं। ब्राह्मण भारत छोड़ो नारा लिखा गया है। ये एबीवीपी ने लेफ्ट विंग पर आरोप लगाया है। इसको लेकर राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर। राजीव, लगातार जेएनयू विवादों में घिरा रहता है और एक बार फिर से एक नया विवाद। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो इस समय जेएनयू चर्चा में है, क्योंकि जेएनयू के दीवारों पे जो लिखा गया है कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, बनिया भारत छोड़ो, यह एक बड़ा विवादित मुद्दा बन गया है। कुछ अराजक तत्वों द्वारा ये लिखा गया है। हालांकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो लोग हैं उनका मानना है कि लेफ्ट के जो छात्र नेता हैं उनके द्वारा ये लिखा गया है। जेएनयू प्रशासन ने कहा है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जेएनयू सबका है, सभी लोगों को पढ़ने की यहाँ पे इजाज़त दी जाती है, लेकिन यह जो गलत शब्दों को लिखा जा रहा है इससे जो है आपसी जो है मनमुटाव बढ़ेगा छात्रों में, जैसा कि आमतौर पर नहीं होना चाहिए। जो भी लिखा है बहुत गलत है। पूरे मामले की जांच चल रही है, प्रशासन इस पर कड़ा एक्शन लेने के लिए तैयारी में है। वहीं देखा जाए तो अब एक राजनीतिक मुद्दा ये बनता जा रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इसके पहले भी तमाम घटनाएं घटी जेएनयू में छात्र नेताओं के द्वारा, जो बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। भारत तेरे टुकड़े हो के वहाँ से नारा लगाया गया, और अब जो है ये जो लिखा गया है ब्राह्मण भारत छोड़ो, बनिया भारत छोड़ो, इसको लेकर तमाम सबसे अहम चीज है जेएनयू और विवाद आपस में एक दूसरे को समन्वय करते हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर, श्रद्धा हत्याकांड में आज होगा आफ्ताब का पोस्ट नार्को टेस्ट। कल नार्को टेस्ट में आफ्ताब ने नहीं कबूला सच। एफएसएल की 4 सदस्यीय टीम जाएंगी तिहाड़ जेल। पूछताछ के लिए तिहाड़ जेल पहुंचेंगी एफएसएल की टीम। एफएसएल के 4 सदस्य करेंगे पोस्ट नार्को टेस्ट। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट होने के बाद अब नार्को टेस्ट पूरा हो गया है, लेकिन इससे भी पुलिस को कुछ खास हाथ नहीं लग पाया है। शातिर आफ्ताब ने नार्को टेस्ट में भी कुछ नया नहीं बताया। अब तक पुलिस को जो कुछ वो बोलता रहा है उसने वही बातें नार्को टेस्ट में भी दोहरा दी है। इसका मतलब साफ है कि अब पुलिस को केस सुलझाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आफ्ताब ने तो उनको कोई नया सुराग नहीं दिया। नार्को टेस्ट के बाद सबसे बड़ा सवाल, कानून की चौखट से श्रद्धा को इंसाफ कब और कैसे मिलेगा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज ज्ञानवापी मामले को लेकर सुनवाई होनी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज सुनवाई होगी। हिंदुओं को परिसर सौंपे जाने की मांग की गई है और ज्ञानवापी में दर्शन पूजन की मांग की गई है। बड़ी खबर, ज्ञानवापी मामले को लेकर आज सुनवाई होनी है और ऐसे में फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये सुनवाई होगी, क्योंकि हिंदू पक्ष चाहता है कि जो परिसर है वो उन्हें सौंप दिया जाए और वो पूजा वहां पर कर सके, श्रृंगार गौरी की पूजा कर सके, दर्शन पूजन वहां पर किया जा सके। फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज सुनवाई, सभी की निगाह इस सुनवाई पर टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ हिंदू समाज ने ये मांग की है कि जो परिसर है ज्ञानवापी परिसर वो उन्हें सौंप दिया जाए, ताकि वो नियमित तौर पर पूजन कर सके। बड़ी खबर, ज्ञानवापी मामले को लेकर आज अहम सुनवाई है फास्ट ट्रैक कोर्ट में। हिंदुओं ने परिसर सौंपे जाने की मांग की है। मदन मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं।
मदन, हिंदुओं की मांग है कि परिसर उन्हें सौंप दिया जाए ताकि वो पूजा अर्चना कर सके, और आज अहम सुनवाई, कितने बजे ये सुनवाई होनी है? जी चारों, बिल्कुल ये बताना चाहूंगा, जिस तरह से ज्ञान वापी श्रृंगार गौरी के मामले में जो बजूखाने के अंदर जो शिवलिंग, कथित शिवलिंग मिला है, उसको लेकर के आदि विशेषर विराजमान को लेकर के एक याचिका डाली गई थी, जिसपे जो है कोर्ट ने जो है उसको सुनने योग्य माना है। और आज लगभग 2 बजे जो है ये सुनवाई होगी। मुख्यतः 3 बिंदुओं पर जो है ये सुनवाई होगी। पहला तो ये है कि जो बजूखाने के अंदर जो शिवलिंग मिला है उसको जो है पूजा अर्चना की इजाजत दी जाए। दूसरा जो है गैर हिंदुओं का जो परिसर के अंदर में जो प्रवेश हो रहा है उसको वर्जित किया जाए। वहीं तीसरी मांग है कि जो पूरे परिसर को जो है हिंदुओं को सौंप दिया जाए। इस पर जो है आज सुनवाई होगी। लगातार जो है कहा जाए तो इस पर सुनवाई होनी है, और इसको लेकर के जो है किरण सिंह के द्वारा जो है ये याचिका डाली गई थी, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है ये सुनवाई चल रही है। 2 बजे के आसपास जो है ये सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद जो है क्या आगे का निर्णय होता है। नजर बनाए रखें। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। इस बीच एक और बड़ी खबर, सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि गैंगस्टर गोल्डी बराड को अमेरिका से गिरफ्तार कर लिया गया है। कैलिफोर्निया में जांच एजेंसियों ने हिरासत में लिया है गोल्डी बराड को। भारतीय खुफिया एजेंसियों को इसकी जानकारी मिली है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, क्योंकि मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड गोल्डी बराड आखिरकार कानून के हत्थे चढ़ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोल्डी को अमेरिका के कैलिफोर्निया से हिरासत में लिया गया है। अमेरिकी एनफोर्समेंट एजेंसियों ने गैंगस्टर गोल्डी बराड को हिरासत में लिया है। हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं सामने आया है। हमारे साथ सहयोगी बने हुए हैं, जसवीर आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई, लेकिन खबरें यही हैं कि गोल्डी बराड पर कानून का शिकंजा कस गया है और वो गिरफ्तार हो चुका है। बिल्कुल चारुल, आज खबर आ रही है कि गोल्डी बराड को कैलिफोर्निया से डिटेन कर लिया गया है। और यहाँ आपको बताइए, गोल्डी बराड वे है कि जब सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ था, एक वीडियो जारी किया था इसने, और उसमें इसने निकाब डाला हुआ था। उसमें बोला था कि सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हाँ मैंने किया है और मुझे इस पे कोई शर्म नहीं है। और क्योंकि इसने ये कारण भी बताया था सिद्धू मूसेवाला का कि उसने ये हत्या क्यों कराई है। उसने बोला था कि हमारे 2 साथियों की हत्याओं में सिद्धू मूसेवाला शामिल था। गोल्डी बराड ने, जो हिंदुस्तान में लॉरेंस बिश्नोई सबसे बड़ा गुर्गा माना जाता है गोल्डी बराड का, उसको सुपारी देके उसने ये हत्या करवाई थी। लॉरेंस बिश्नोई तब से ही पुलिस हिरासत में है और गोल्डी बराड तब से फरार हुआ था और कनाडा से भागकर वो अमेरिका गया हुआ था। जी चारू, बिल्कुल जसवीर, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। इस बीच एक और बड़ी खबर, लुधियाना कोर्ट बम ब्लास्ट का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। फरार आतंकी हरप्रीत सिंह गिरफ्तार किया गया है। एनआईए ने दिल्ली एयरपोर्ट से इसे गिरफ्तार किया है। मलेशिया से दिल्ली पहुंचते ही एनआईए ने दबोचा है हरप्रीत सिंह को, जिस पर 10 लाख रुपए का इनाम था। लुधियाना कोर्ट बम ब्लास्ट का आरोपी है जिसे गिरफ्तार किया गया है। एनआईए ने आज मलेशिया के कुआलालंपुर से फरार आतंकी हरप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया है। एनआईए ने कहा कि पाकिस्तान स्थित इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन का स्वयंभू चीफ हरप्रीत और लखबीर सिंह का सहयोगी है। वहीं साल 2021 में लुधियाना कोर्ट बिल्डिंग ब्लास्ट में साजिशकर्ताओं में से ये एक था। इस विस्फोट में एक की मौत हो गई थी, कई लोग घायल हुए थे। जसवीर, एक और बड़ी गिरफ्तारी हरप्रीत सिंह की। जी चारुल, आज हरप्रीत सिंह दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी पुष्टि एनआईए ने की है। आपको बता दें कि हरप्रीत सिंह जो लुधियाना कोर्ट में बम ब्लास्ट हुआ था उसमें संलग्न था, क्योंकि ये माना जा रहा है कि लखबीर सिंह रोड जो पाकिस्तान से अपनी मूवमेंट चला रहा है उसका ये साथी माना जाता है। जो हिंदुस्तान में इनके दोस्त हैं, उन्होंने उनको इन्होंने आईईडी सप्लाई की थी, जिसकी वजह से ये काफी देर से पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। और आज ये कुआलालंपुर से वापस आ रहा था, तो तब आईएनए ने यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पे इसको गिरफ्तार किया। जी चारू, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए जसवीर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।